मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए। 2024 दिसंबर में उनका 100 साल पूरा हो गया उनके जीवन का। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जन्म शताब्दी दिवस वर्ष समारोह मना रही है। हम पूरे साल अटल जी के बारे में कार्यक्रम करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ज़िले में होंगे जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जनसंघ में काम किए होंगे, उनके साथ राजनीति में काम किए होंगे, उनके साथ पत्रकारिता में भी काम किए होंगे। क्योंकि आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक हमारे यहाँ पत्रिका निकलती है पांचजन्य, उसके भी वो संपादक थे बहुत लंबे समय तक। इसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि आप कहीं भी जाइए, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, आप अच्छे कवि थे। वो अच्छे कविता का पाठ भी करते थे, पांचजन का भी लिखते थे। बहुत अच्छे नेता थे, उदारवादी हृदय के व्यक्ति थे। अटल जी बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े उदारवादी नेता थे कि उनकी हम कितना भी उनके पीछे हम चलना चाहें लेकिन उनको छू नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब हमारा देश 2047 में अपनी देश की आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो हमारा देश विकसित भारत बनेगा। वैसे हमारे पार्टी का ये भी संकल्प है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम उनके नाम पर कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन पूरे साल करते रहेंगे। कभी हम काव्य पाठ का आयोजन करेंगे, कभी हम किसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, कभी किसी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ चित्रकारी होगी, कुछ पेंटिंग होगी, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ संस्मरण होंगे। हम सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बूथ कमेटियों के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर के पता लगाएंगे। और आप सभी महान लोगों से, जो पत्रकार बंधु हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी हमारी मदद करिए। अगर आपको लगता है कि जिले में फलाने व्यक्ति के पास अटल जी से जुड़ा हुआ कुछ संस्मरण है, उस सारे संस्मरण को हम इकट्ठा करेंगे। और जिन लोगों ने अटल जी के बारे में कुछ लिखा है, कुछ लेख लिखा है, हम उनका पता लगा करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम करेंगे। अभी जैसे हमारे सुजानगंज में एक रामफेर हलवाई थे, सुजानगंज चौराहे पे उनकी दुकान थी। जब हम राजनीति में आए 1995 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि यही बेंच है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ करके हमारे चाय पिए थे। अब वो तो नहीं, लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में याद है। मुझे वो भी वक्त याद है जब 1996 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। टीडी कॉलेज में सभा थी, मैं प्रत्याशी थी और राजा सिंगरा मऊ साहब प्रत्याशी थे, वहाँ से सिंगरा मऊ से, वो खुटान से प्रत्याशी थे, खुटान से। उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं थी, मेरे बगल में अटल जी थे, उनके बगल में राजा साहब थे। अटल जी ने उनको एकदम ऐसे देखा, बोले इतना विशाल व्यक्ति कौन पाएगा इनको। तो उनकी कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग में अंकित हैं। वैसे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ संवाद किए होंगे, चूँकि हमारे यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके भी साथ में भी लोग वो आए होंगे, काम किए होंगे। और एक बार का मुझे खुद का संस्मरण याद है, जब मैं पहली बार विधायक बनी तो मेरे पिताजी को आप जानते हैं बड़े शौकीन थे बेने की इमरती खिलाने के। उन्होंने 12 डिब्बे मिठाई खरीदी और हमसे कहा कि दिल्ली चलो, जरा कुछ लोगों से मिलना है। तो हम गए, जोशी जी से मिले, आडवाणी जी से मिले, सबसे मिले। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार अटल जी से मिल लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि हम दोनों बाप बेटी पहुँचे, सिक्योरिटी बाहर बड़ी थी। मैंने कहा खबर कर दीजिए कि जौनपुर के विधायक आएंगे, मिलना चाहती हैं। और मैं एक बेनी की मिर्ची मेरे हाथ में था। खबर गई, हमको आधे घंटे वेट किया गया, आप वेट करिए, फिर खबर गई, फिर अंदर सूचना है कि बुला दो। मतलब देखिए, ऐसी कल्पना हम कर नहीं सकते कोई प्रधानमंत्री बिना किसी समय लिए ऐसे किसी से मिल सकता है। हम गए मिलने, कमरे में ऐसे बैठे थे, ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठे थे अकेले चेयर में, हम पिताजी बैठे। तो हमने कहा कि आपके लिए बेनी की इमरती लाए हैं। कहे हाँ मैं ज़रूर खाऊंगा। और मिठाई टेस्टिंग करके आए, एक टुकड़ा खाए, फिर अपनी मिठाई खिलाए। और उन्होंने जो मुझे सवाल किया, क्या तुम्हें मंत्री बनना है क्या? वो बोले मंत्री बनने के लिए आए हो क्या? हमने कहा नहीं, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हम खाली आपको देखना चाहते हैं कि आपका इतना बड़ा नाम, आप कैसे हैं। तो मतलब ये बात हम आज भी जब मेरे जहन में आती है तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति राजनीति में
हुआ करते थे, जिनकी कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, इतना सबसे